मित्रों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। हमने कल इम्यून सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ ली थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बाहर से एक्वायर करते हैं और इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, जिसके अंदर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइटोकाइंस, ये हमने पढ़े थे। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, अब जिसने मेरी बातों को याद में रखा होगा उसको पता होगा, और जो जाते ही चैट करने में लग गया होगा उसको क्या ही पता होगा। उससे तो क्या यही पता होगा मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना? बेटा वहां से बाहर निकलो, अगर पढ़ोगे नहीं ना वो भी छोड़ के चले जाएगी, इसलिए यहाँ पे आ जाओ चुपचाप। देखो बच्चा, अब मैं बात करता हूं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं। बेटा ये अपने आप में दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव और पैसिव। देखो कैसे, देखो दो तरीके हैं। क्या? एक तो मैं आपको लड्डू खिलाने के लिए क्या करूं, बेसन, चीनी, घी, गैस दे दूं कि तुम बना लो, ये तरीके हैं। दूसरा, मैं आपको बने बनाए लड्डू दे दूं। सर बात तो एक ही है ना। अरे कैसे बात एक है बच्चा? मैं आपको लड्डू दूंगा ना, उसमें फट से आपको 1 मिनट में लड्डू खा लोगे आप, लेकिन जब सामग्री दूंगा आपको वक्त लगेगा बनाने में। समझ में आ गई मेरी बात? हो सकता है अच्छे बने भी ना बने। ठीक वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भी सेम टाइप है। कैसे? देखो, एक ऐसी इम्यूनिटी जो आपने बाहर से बनी बनाई ली है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक आपने उसका छोटा सा वेरिएंट लिया है जो आपकी बॉडी में अंदर जाके क्या बना रहा है बच्चा, एंटीबॉडीज बना रहा है। तो समझ में आ गई बात? एक सामग्री है और एक बनी बनाई है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। समझ में आ गई मेरी बात? बात को समझो, बात को पकड़ो। जब तक आप बायोलॉजी को, जब तक आप साइंस को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। यही तो फर्क है। क्या आपने पता है क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है रीड के अंदर और स्टडी के अंदर? रीड क्या होता है? आप बेटा न्यूज़पेपर रीड करते हो, आपको पता है, और बुक्स को आप स्टडी करते हो। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा ना। हम तो सब सीबीएसई वाले, आरबीएसई वाले, अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं। क्यों? या फिर कहने में ही हो? बेटा सुधर जाओ, पढ़ लो, क्योंकि आजकल है ना एआई आ चुका है हर जगह, है ना? आजकल तो कॉपियां भी एआई चेक कर रहा है। मैंने देखा अभी सीबीएसई के बच्चों की जो कॉपियां रिटर्न आई है ना, किसके लिए? रीचेकिंग के लिए। बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें कॉपी दिखाई गई है, उसमें कॉपियां बेटा एआई ने चेक की है, एआई ने। अब तुम सोचो यार, कितनी मूर्ख हो गई है गवर्नमेंट। कैसे? अरे एआई की जो एक्यूरेसी रेट है वो आप 90% होगी, 80% होगी या 100% होगी, है ना? वो आपको, आपकी जो मेहनत आपने की है, डायग्राम बनाया है, एक लाइन लिखी है, उसके नंबर कभी नहीं देगी, है ना? वो तो सोचेगी ना बच्चा बस केवल सही आंसर लिखे तभी नंबर मिलेगा, और यही रीजन हुआ है बैक पेपर लगने का, बैक आने का। कैसी गवर्नमेंट है यार? एक बच्चा जो क्लास 12 में पढ़ रहा है, उसकी महज 16-17 साल की एज है, उससे कैसे 100% एक्यूरेसी की उम्मीद लगा सकती है गवर्नमेंट यार? हाँ, आप बाकी चीजों में लगाओ ना एआई लगाओ आप वोट चेकिंग के अंदर, मैं तब मानू। फालतू की बातें करते हैं। बच्चों का थोड़ा तो सोच लो यार। एक बच्चा, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो और बेहाल है। कैसे? देखो बताता हूं मैं आपको। एक बच्चा जिसके 12th क्लास के अंदर उसने 95, 96, 97% मार्क्स लाके उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या लिया, एडमिशन लिया है, महाराजा महारानी कॉलेज के अंदर, जयपुर के अंदर जो है। और जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है ना, उसके पूरा पेपर बैक आ जाता है यार, जिसके बच्चे के 33 नंबर नहीं आ पा रहे 100 में। अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी बच्चे के 12th में 97% हो? और चलो मानता हूं नहीं पढ़ा होगा बच्चा, चलो कोई बात नहीं पढ़ा। क्या सारे नहीं पढ़े क्या? बहुत से बच्चे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे। कुछ नहीं है, ये खेल है, खेल। कैसा? रीचेकिंग का फॉर्म का पैसा लगाओ, रिवेल में क्या होगा, रिवेल में नंबर बढ़ जाएंगे। यही हुआ है इस बार। कितनी मूर्ख है यार। तुमको बच्चों को तो बख्श दो कम से कम, तुमको करो ना विकास, करो करो करो। अभी एक बच्चा मेरे को बोल रहा था क्या कि सर मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दी है, तो तुमको तो दी है क्या? विकास का लॉलीपॉप दिया ना 15 साल पहले। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। देखो, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड और इनेट। एक्वायर्ड अपने अंदर दो टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है बच्चा कि हम बाहर से उसको बनाने के सामान लेते हैं। क्योंकि हमें देखो, हमने पढ़ा होगा क्या, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में होता क्या है बच्चा कि आपको पहले ही उस बैक्टीरिया या उस वायरस से क्या करा दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। आप सभी ने कोविड की वैक्सीन ली थी? कोई बात नहीं ली थी, आपके घर में ली होगी किसी ने, मैंने ली थी। क्या होता है कि आपको वैक्सीनेशन में देखो, बचपन में टीका तो खाया होगा अपने पापा के, देखना यहाँ पे निशान मिल जाएगा आपको, यहाँ पे
है ना। आपके टाइम पे थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो निशान नहीं मिलेगा, पर पापा के मिल जाएगा आपको, है ना। वो क्या है, टीकाकरण होता है बचपन में ही कि आने वाले फ्यूचर में आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्रिटिकल जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, उसका पहले ही वो जो बीमारी होगी ना उसका पहले ही इनएक्टिव डोज, इनएक्टिव और वीक और छोटा सा डोज आपको दे दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे उससे क्या बना ले, एंटीबॉडीज बना ले, और इन फ्यूचर तब भी उस वायरस या उस बैक्टीरिया से आप अफेक्टेड हो तो पहले से ही उसका निपटारा हो जाए। आपने देखा होगा ना क्या कि गांव के लोग बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं, उनको छोटी मोटी बीमारी से कुछ होता ही नहीं है बेटा, इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो बचपन होता है ना मिट्टी में बीता होता है, मिट्टी खा के वो बड़े होते हैं, मिट्टी से खेल के बड़े होते हैं। आपकी तरह नहीं स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं, पर्सनल स्विमिंग पूल में, आपकी तरह नहीं प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने से खेल रहे हैं बेटा, वो मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी का आपने देखा होगा ना, ऐसे पाँव के ऊपर मिट्टी थप 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 करके खेलते थे बचपन में, फिर ऐसे धीरे से पाँव निकालते थे, है ना, घर बना बना के खेलते थे। उसमें क्या होता है बच्चा कि मिट्टी के अंदर होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी अफेक्ट होती है और उसके साथ में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, हम उनसे लड़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम बचपन से स्ट्रांग बनते हुए चले जाते हैं। आज से पहले मुझे भी लगता था क्या कि यार मेरे को बीमारियां होती क्यों नहीं है, और जब मैंने पढ़ा ना तब मुझे पता लगा कि मेरा तो जन्म ही गांव में हुआ है ना, वहीं मैं पला बड़ा हूं, तो मेरा इम्यून पावर जो है बड़ा स्ट्रांग है, ये रीजन है इसका। अब देखो तो हमारी जो इम्यूनिटी है कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, कौन सी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं बच्चा कि थोड़ा सा बनी बनाई सामग्रियां नहीं लेते हैं, हम सामग्रियां लेते हैं, वो छोटा सा उसका वीक स्ट्रेन लेंगे और हमारी बॉडी में जाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा। इसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है क्योंकि मैं आपको लड्डू बनाने की सामग्री दूंगा तो आप तुरंत लड्डू खाने चले, आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए, ठीक है। वैसा ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इज अ स्लो एंड टेक अ टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, इट इज एक्वायर्ड व्हेन द एंटीजेंस गेन एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन। क्या कि नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान जब वो कोई भी एंटीजन जो आपकी बॉडी में आ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगी और आप ठीक होने लगोगे, लेकिन इसका प्रोसेस स्लो होगा, देखो स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन देखो एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, देखो इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वैक्सीन इंड्यूस्ड इन द होस्ट टू गिव अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीजन। ये हो गई बट इसकी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ पैसिव पे, क्या लिखा हुआ है, और व्हेन आर रेडीमेड एंटीबॉडीज, बेटा रेडीमेड देख जैसे मैंने आपको लड्डू खिलाए थे रेडीमेड, मार्केट से लाके खिलाए थे, अब आपको वेट थोड़ी करना पड़ा था, ठीक वैसे ही ये वाली इम्यूनिटी है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली गिव्स द होस्ट क्या है, हमारी बॉडी है, ये सुनो, बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट मतलब पैथोजन यानी एंटीजन, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, फॉरेन एजेंट, कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी उसके खिलाफ की जो एंटीबॉडीज जो हैं डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। कभी आपने देखा है किसी के सांप खा जाता है, सांप है ना, और सांप की दवाई तुरंत दी जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद में, है ना, वो कहां से बनती है बच्चा, देखो सबसे फास्ट एंटीबॉडीज बनने की प्रोसेस किसके अंदर पाई जाती है, मैं बता दे रहा हूं आपको, घोड़े के अंदर। किसके अंदर घोड़े के अंदर। देखो बाहर एंटीबॉडीज बनाई कैसे जाती है कि घोड़ा लेंगे, घोड़े को सांप से कटवाएंगे, सांप जैसे ही घोड़े को काटेगा उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होगी और बाद में उसके ब्लड से एंटीबॉडीज ले ली जाएंगी और आपके लिए इंजेक्शन तैयार करके हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। और जैसे ही पेशेंट आएगा और बताएगा मुझे इस तरीके के सांप ने काटा है, उस वाली एंटीबॉडीज आपको दे दी जाएंगी। ये तो है प्रोसीजर एंटीबॉडीज बनने का, है ना, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, मैं इसीलिए तो हूं संदीप सर तुम नहीं समझोगे मेरी वैल्यू, कोई नहीं, आ जाओ बेटा। उसके बाद देखो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहां से मिलती है, लिखा हुआ आ येलोइश फ्लूइड, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रम है बेटा। ये हमें कहां से मिलता है, मदर के मिल्क से मिलता है। आप लोग जो भी है गांव से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जिसके घर में गाय भैंस या किसी ने बछड़ा दिया होता है तो शुरू में उसके दूध का दही नहीं जमता है ना, हमारे देसी भाषा में उसको बोलते हैं पेयूसी जमना, है ना, यानी वो थोड़ी मीठी सी होती है, समझ आई मेरी बात, और वो इतनी प्यारी लगती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक वैसे ही मदर के मिल्क से स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में क्या निकलता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, ठीक है। मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, बेटा शुरुआती दिन में, ऐसा नहीं कि कभी भी हो रहा है, स्टार्टिंग के दिन में वो क्या करता है, हेल्प करता है पूरी जीवन भर उस बच्चे के लिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए। इसलिए बच्चे के लिए शुरू के 2 से 3 दिन तो मां का दूध सबसे अनिवार्य है। समझ में आ गई बात, किसी भी हालत में किसी बच्चे को आप उसके मां के दूध से वंचित नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना पूरा जीवन भर बेटा वो बच्चा कुपोषण का शिकार रहेगा, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम बिल्कुल बेकार रहेगा। इसलिए ये
कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, समझ आ गई बात। और उसके बाद में वो जो बच्चा है अपनी मां से बना बनाया एंटीबॉडीज लेता है, समझ आ गई मेरी बात। किसके थ्रू बेटा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, जिसका नाम क्या है आईजीजी। क्या नाम है, आईजीजी। याद रखना कि प्लेसेंटा से केवल एक ही प्रकार का एंटीबॉडीज ट्रांसफर होता है जिसका नाम क्या है, आईजीजी। आईजीजी आजकल एक आईजी बड़ा फेमस हो रही है, वो कि 10 साल की रेपिस्ट बच्ची है ना, उसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आईजी है, पुलिस जो भी है, पुलिस मैं जानता नहीं हूँ तो किसी को मेरे को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब पुलिस विभाग की एक महिला है, एक लड़का एक पुरुष है, और दोनों तरह के मार के हंस रहे हैं। यार मूर्खो, तुम शर्म कर लो यार, किसी की बच्ची का जीवन खत्म हो चुका है और तुम हंस रहे हो यार, हैं? तुमको हंसना है, घर बैठ के कपिल शर्मा शो देखो। इतनी बढ़िया वर्दी क्यों पहनी हुई है तुमने, और अगर पहनी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी समझो, हैं? तुम देखो ना यार, वो लोग इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हुए हैं, तब एक गरीब आदमी एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे जाता होगा और कोई रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता होगा, तब उस पर क्या बीतती होगी यार, कोई लिखता ही नहीं होगा। ये सिस्टम है हमारा, बताओ, सिस्टम। और कहते हैं कि हमारा देश तो विश्व गुरु बनने की कगार पे है, विश्व गुरु बनेगा। अरे तुम पहले बेटा अपनी सोच सुधार लो, सुधार लो, सुधर जाओ, है ना, देश को सुधार लो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधार लो, समझाएं की बात। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। आप किसी के सुख में खुशी हो या नहीं हो बाद की बात है बेटा, लेकिन किसी के दुख में दुखी होना सीखो, समझा की बात। हम क्या करते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा दुख कब होता है इंसान को, मौत के टाइम पे। लेकिन क्या आपको पता है मौत का दुख का कारण मौत होती है क्या, नहीं। दुख का कारण पता है क्या होता है, रिश्ता होता है, कि हमारा रिश्तेदार मरा है। कभी आपने रोड पे कोई लाश जाते हुए देखी है, मतलब उसको अर्थी बोलते हैं, फर्नेल क्या बोलते हैं, जो भी इंग्लिश में बोलते होंगे, मैं साइंस का बच्चा हूँ, मेरे को पता नहीं ज़्यादा। उस टाइम में आपकी आंखों में आंसू आते हैं क्या, नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि आपका उसका रिश्ता नहीं है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जिसी को बोलते हैं संत। उसको सब वो किसी को भी देखेगा ना, सब क्या बोलेगा भगवान से, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति दे, वही है संत। संत की डेफिनेशन क्या थी पता आपको, जिसकी महिमाओं का नहीं है अंत, वही है संत, है ना। तो इसलिए किसी के सुख में सुखी हो या नहीं हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन दुख में दुखी होना सीखो, तभी आप एक अच्छे मानव कहलाओगे, है ना। चलो आ जाओ, विश्व गुरु बनने चले आप। फिर आते बेटा क्या, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हेन अ परफॉर्म एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्ट इन द बॉडी। क्या कि वही बात है कि डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो बेटा सभी ने लिया है कोरोना का, है ना, पोलियो का तो वैक्सीनेशन नहीं होती, ड्रॉप होती है, ड्रॉप, है ना, वो भी बताएंगे बाद की कहानी। देखो इन अ वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, क्या बच्चा, इन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ अ पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। क्या कि इसमें क्या करा जाता है बेटा, कि जो एंटीजेनिक पैथोजन्स है बेटा, उनको डायरेक्ट बॉडी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। नहीं समझे मेरी बात, जैसे आपके बेटा किसी 36 का आंकड़ा है, समझ में आ गई मेरी बात, आपका उससे कट्टर दुश्मनी है क्लास के अंदर, हम तो क्लास की बात करेंगे, और आपका कोई दोस्त, उसका दोस्त भी और आपका दोस्त भी एक ही है, तो वो क्या करता है, आपको मिलाने की कोशिश करता है उससे, कि कैसे तो इनकी बात स्टार्ट हो जाए। तो वो क्या करेगा, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और उसके सामने आपको लाके खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर देगा, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है वो, ताकि आपको उससे बोलना ही पड़े, होता है ना ऐसा केस, और धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जिस एंटीजन बैक्टीरिया से, वायरस से हमें खतरा है, स्टार्टिंग में ही उससे हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी, और इन फ्यूचर उससे दिक्कत आएगी, हम लड़ लेंगे, है ना। हम तो सब क्या है, वीर योद्धा हैं राजस्थान वाले, चाली मेवाड़ी तलवार बाद में पढ़ेंगे अभी, है ना। आओ इधर आ जाओ। उसके बाद देखो क्या हुआ है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। बेटा क्या कर रहा है कि ये जो एंटीजन्स बन गए हैं, जब उसका एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा ना, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये, है ना। इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण पता आपको कहां से मिलेगा, आप अगर आपने पढ़ी है आर्ट्स, हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा महान गुरु चाणक्य के बारे में, है ना। उनका शिष्य हुआ करता था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उनको एक खतरा था कि बाद में इस चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देके मार देता हूं, क्योंकि उनका प्रशिक्षण तो इतना खतरनाक उन्होंने कर दिया था कि युद्ध में तो उनको मारना असंभव था, छल बिना छल के।
लेकिन कोई इनको जहर दे के मार देते हो तो क्या करते थे, बचपन से ही उसको सुई की नोक के बराबर जहर उसको दिया करते थे खाने के अंदर, जिससे वो मरता भी नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते रहते थे, बचपन से बनते रहते। और जब उसको एक्चुअल में जहर दिया गया होगा तब वो बच गया था। लेकिन ऐसा नहीं है तुम कहोगे कि कितना क्रूर गुरु था वो, बेटा क्रूर नहीं था वो, साथ साथ में बेटा खुद भी खाता था उस जहर को, है ना। हाँ, बात की बात है। तो बेटा ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे किसका, वैक्सीनेशन का, ठीक है। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ड्यूरिंग द फ्यूचर एक्सपोजर एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू अवर पावर। बेटा देखो क्या होता है कि हमारी मेमोरी, मैंने कहा था ना कल कि आप एक रास्ते पे जाओ, एक बार जाओ, आपको वो रास्ता याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर उसमें बार बार जाते हो ना तो आपकी बाइक या कार जो भी चलाते हो अपने आप घूमने लगती है, आप कभी सोचते ही नहीं हो कि मैं इधर बाइक घुमाऊंगा। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज एक बार बन जाती है ना तो हमारी मेमोरी के अंदर वो प्रेजेंट हो जाती है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, चिकन पॉक्स का, माता निकलाला, बचपन में हम पढ़ते थे ना, माता बचपन में पढ़ते मतलब क्या गांव में सुनते थे। देखो क्या था एक्चुअल में, ये जो चिकन पॉक्स है ना एक दूसरे से ट्रांसफर होने वाली डिजीज है ना, कम्युनिकेशन वाली। आप किसी से मिलोगे, टच हो जाओगे इन्फेक्टेड पर्सन से तो आपकी बीमारी फैल जाएगी। तो इसीलिए कहते थे कि इसके माता निकल आई है, अगर इसके पास में जाओगे तो माता जी गुस्सा हो जाएगी और आपके भी सेम डिजीज हो जाएगी। उन्हें पता नहीं था ना कि एक दूसरे को छूने से ये फैलती है, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि लोग इसके आसपास ना जाएं। समझ आएगी मेरी बात। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमसे कुछ कहते हैं ना, हो सकता है उनके पास उसका तथ्य ना हो, लेकिन हमें कुछ मना कर रहे हैं ना वो, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती होती है। जैसे आपने सुना होगा शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते हैं, सुना है ना, अरे सुना नहीं लगा, सुना है ना। देखो क्या रीजन है इसका बताओ। वो कहते हैं लक्ष्मी चले जाती है, कहते हैं ना। देखो कैसे, क्यों बेटा पहले के टाइम पे लाइट तो थी नहीं, और लक्ष्मी माने पैसा, सोना, चांदी, यस और नो। और मान लो किसी महिला का सोने का कान का कुंडल, नाक की बाली कुछ भी गिर गया हो शाम के टाइम में, अब लाइट इतनी खतरनाक है नहीं, और वो झाड़ू में निकल के चले गई बाहर कचरे में तो नहीं मिलेगी ना, तो रात को झाड़ू लगाना ही बंद कर दिया उन्होंने, अब सुबह तो मिल ही जाएगी वो उजाले में। तो सबके पीछे उनका कोई ना कोई लॉजिक था, इसलिए उनकी बातें मानना सीखो। आ जाओ यहां पे। ठीक वैसे ही बच्चा ये हमारे एंटीबॉडीज का सिस्टम है। अब आ जाओ, क्या अगला आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता क्या है, देखो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू द ट्रिगर द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। बेटा क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, समझा की बात, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। देखो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ वैक्सीन इज स्टिमुलेट टू द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन। बेटा क्या कि इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी को एक स्पेसिफिक पैथोजन से लॉन्ग टर्म के लिए क्या करा जाता है बेटा, बचाव किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक होता है बेटा क्या, पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इट गिव्स टेम्परेरी प्रोटेक्शन। बेटा क्या देता है, ये आपकी बॉडी को टेम्परेरी प्रोटेक्शन देता है बाय ट्रांसफरिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज। बेटा देखो अगर आपकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जा रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, तो आप उससे ज्यादा थोड़ा टाइम तक बस अपनी बॉडी का बचाव कर सकते हो। लेकिन एक होता है आपकी बॉडी, अरे मैं आपको लड्डू खिला रहा हूं, एक बार खिला दिए मैंने बना के, अब आप मैंने खिला दिया आपने खा लिए, अब आपको तो बनाने आते ही नहीं है ना, लेकिन मैंने आपको एक बार प्रोसीजर बता दिया बनाने का, तो आप जब मर्जी आए खा सकते हो। ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर यानी उसकी बॉडी में बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बने बनाए दे रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात। आ जाओ। क्या सर लड्डू की बातें करते हो, अब मुझे भूख लगी, मैं तो जा रहा हूँ क्लास छोड़ के लड्डू खाने, खिलाऊंगा पढ़ ले पहले, है ना। आजा चलो खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा इसकी डिजीजेस। कल हम पढ़ने वाले हैं इसकी डिजीज, कौन कौन सी डिजीज हैं, कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब अगर कल मिलते हैं क्लास में। ओके बाय बाय।